बेटा आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दी ब्रोगली वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास होता है। थ्योरी के फॉर्म में भी आ जाता है और क्वेश्चन भी बन जाते हैं, न्यूमेरिकली बन जाता है 3 मार्क्स का। सबसे पहले याद रखिए दी ब्रोगली वेवलेंथ, दी ब्रोगली नाम के जो वैज्ञानिक थे, वेवलेंथ बाद में आया। दी ब्रोगली नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, 2 लोगों का झगड़ा सॉर्ट आउट किया था। एक थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई साहब जो पार्टिकल्स होता है वेव फॉर्म में भी होता है, जो दुनिया में कोई भी चीज ब्रह्मांड में जो है वो उसका वेव फॉर्म होता है, पार्टिकल फॉर्म होता है। कुछ लोग बोले नहीं नहीं खाली वेव फॉर्म होता है, कुछ लोग बोले नहीं नहीं भाई पार्टिकल होता है। या बोले ए भैया झगड़ा मत कीजिए, दोनों फॉर्म होता है। मतलब कि कोई भी दुनिया में ब्रह्मांड में, इनफैक्ट मैं भी, मेरा वेव फॉर्म भी है और मेरा पार्टिकल फॉर्म भी है। इसको प्रूफ उन्होंने कैसे किया, 2 लोगों का इक्वेशन उठा करके बोला कंपेयर कर लो, देखो कैसे बच्चा। तो E बराबर mc स्क्वायर, दैट इज द अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये चोर थे, कौन, दी ब्रोगली साहब चोरी किए थे। और दूसरा है प्लैंक इक्वेशन, E बराबर क्या होता है बेटा hf, h प्लैंक कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, थोड़ा तो c बाय लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। दोनों ही एनर्जी कंपेयर कीजिए तो देखो c से c कटा, लैम्डा बराबर h अपॉन mc आया। h अपॉन mc तब लगाइएगा जब हमारा लाइट जो है वैक्यूम में चल रहा हो। अगर किसी मीडियम में चलेगा तो c की जगह v आ जाएगा। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो देखो बेटा यहां से फॉर्मूला निकल गया h अपॉन mv। अब ये इक्वेशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास वेवलेंथ है, मतलब पार्टिकल का वेव नेचर है, तो अल्टीमेटली mv भी तो आ गया। mv मतलब पार्टिकल। अगर मैं किसी चीज को मार रहा हूं तो मतलब मास इंटू वेलोसिटी मतलब पार्टिकल। लेकिन अगर वो ऐसे चल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी। तो अगर पार्टिकल है तो h कांस्टेंट है, लैम्डा अपने आप आ जाएगा। लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नेचर है, तो अपने आप पार्टिकल नेचर आ जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड में हर एक चीज का दोनों नेचर होता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग तरीके से पूछता है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो आइए कि करके समझते हैं। डिफरेंट फॉर्म देखिए। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी k बराबर p स्क्वायर बाय 2m होता है, p बराबर √2mk। तो नीचे जो मास इंटू वेलोसिटी था वही तो मोमेंटम है, तो √2mk हो गया। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, बेटा काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब चार्ज मल्टीप्लाई वोल्टेज, तो चार्ज को E और V को वोल्टेज कर दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज बेटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्लास 11 का फॉर्मूला था कि कोई भी पार्टिकल रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेट करता है, जिसको हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। kB को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1.38 10⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी था, जो इससे पहले का आपको इक्वेशन दिखाया, इसके जगह पर आपको क्या कर देना है, इसके जगह पर आपको क्या कर देना है 3/2 kBT। तो बस ये टेम्परेचर के फॉर्म में आएगा। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मजा आया ना बच्चों? थोड़े को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और पूरी फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हो इंटरेस्टिंग तरीके से, पीवाई के न्यूमेरिकल में भयंकर दर्द है, तो बाबा एसएसपी जीवित है यार, आपको फिजिक्स के साथ प्यार करवा दूंगा और क्या ही चाहिए। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है बेटा एसएसपी विद्यापीठ, या हमारा sscvidyapith.com वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।